हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। मैं भीम सर, माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो नए में हम आज शुरू करते हैं साइंस। साइंस में आपने केमिस्ट्री पढ़ ली है, तो हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ाएंगे आपको? बायोलॉजी, ठीक। बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपकी। तो जिसमें हम पहला चैप्टर हमारा होगा जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जीवन की मौलिक इकाई, तो इससे चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ हिंट देना चाहेंगे कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो इसकी कॉपी अलग से बनाइएगा, और हम जितना इसमें कराएंगे उसको आप सीधे लिखते जाएंगे। इसकी कोई अलग से नोट्स नहीं होगी। आपको जो भी नोट्स लिखनी है, बनानी है, ये एक सेल्फ वर्क होगा आपका, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। जैसा आप लिखते आए केमिस्ट्री में, आपको लिखना पता होगा कैसे लिखें, तो बहुत आराम से पढ़ाएंगे। हाँ, ये क्लासेस थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब चैप्टर पे कुछ टॉपिक बात कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, इसके बाद एक टॉपिक हमारा, और इसके पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं, क्यों होती है, क्यों पढ़ना जरूरी है, ये हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। आपने इसको क्लास नहीं देखी तो आपको क्लासेस फिर से रिसेंड कर देंगे, फिर से भेज देंगे, जरूर देखिएगा, ठीक है। जो हमने इसका एक टर्मिनोलॉजी भी बताया था, बायोलॉजी में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आता है, क्या डिफरेंस है, पूरा बेहतरीन तरीके से बताया था। तो एक बार फिर क्लियर करते हैं, तो चैप्टर की ओर आते हैं, तो पढ़ते हैं जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन क्या है? मौलिक मतलब मूल, इकाई मतलब यूनिट। इकाई मतलब एक से इकाई बनती है ना। तो जीवन होने के लिए कौन सी मूल इकाई होनी चाहिए? सीधा मतलब ये, जीवन होने के लिए कौन सी मूल इकाई होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे इसमें, जीवन की मौलिक इकाई, कि हमारा जीवन किन मूल धातुओं से, किन मूल इकाइयों से बना है, या किसी भी जीव का किस इकाई से मिलकर बना है। इतना बड़ा, हम इतने बड़े हो गए, हमसे बड़े बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो आप बायोलॉजी तो पता है, बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का हम अध्ययन करते हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे व्हेल हो, चाहे मनुष्य हो, सभी का जब अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? बायोलॉजी, ठीक। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले इस पे टॉपिक पे बात करते हैं। तो जीवन की मौलिक इकाई, तो आपको पता है कि प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रह पाने वाली इकाइयों से बना है, अर्थात कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है, ठीक। किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रह पाने वाली इकाइयों अर्थात कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अब पॉइंट आता है कि एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी इकाई होती है जो कैसी रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। और जो स्वतंत्र रह पाती है उसी से क्या होता है? हमारा जीवन स्टार्ट होता है, किसी जीव का जीवन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक। तो अब हम इस पर अगर बात कर लें, तो जो कोशिका होती है वो सभी भौतिक, रासायनिक एवं आनुवंशिक सूचनाएं उसमें संग्रहित होती हैं, ठीक है, जो उसे स्वतंत्र रूप से जीवित रखने योग्य बनाती है। कोशिका एक ऐसी इकाई है जो होती तो बहुत मूल है। कैसी? मूल, ठीक है, बहुत छोटी होती लेकिन स्वतंत्र रूप से रह पाने में सक्षम है, और उसमें भौतिक, रासायनिक, आनुवंशिक सभी गुण निहित होते हैं। इसी कोशिका में सभी गुण निहित होते हैं। क्लियर? निहित का मतलब समझ रहे हैं ना? इसी में सब समाया हुआ होता है। एक छोटी सी कोशिका में सभी
भौतिक, रासायनिक, आनुवांशिक सभी क्रियाएं इसी में होती हैं। क्लियर हो पॉइंट? तो अब हेडिंग डालेंगे हम कोशिका। ठीक है, देखो नोट्स इसी तरह हम पढ़ाते जाएंगे, आप लोग लिखते जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप जैसे दोबारा मेहनत करते तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको हम SST भी पढ़ा रहे हैं, याद है ना? हाँ, तो SST के तरह SST में हम डबल वर्क आपसे करवाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जैसा आपने साइंस कॉन्सेप्ट पिछला पढ़ते आए उसी हिसाब से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग डाल लेंगे हमारी कोशिका, इंग्लिश में बोलती से सेल। ठीक है, हाँ, एक प्रॉब्लम आती है आपको, वैसे वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने में आप क्या करेंगे, जैसे हमारी आवाज़ आपको लग रही है कि हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है 3 डॉट करके। कैसा? 3 डॉट करके। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करके, या सेटिंग होती है, सेटिंग पे क्लिक करके आप वहाँ पे उसको, जहाँ पे उसकी स्पीड है, स्पीड को कम कर सकते हैं। ठीक है, 0.75 का 1 पे रहती है तो 0.75 कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हाँ स्पीड बोलने की कम हो जाएगी, आप आराम से लिख लेंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि आराम से बोलेंगे, आराम से लिखिएगा, लेकिन क्लास लंबी ना हो, आप सभी पूरी क्लास देख पाएँ, इसलिए आपको बता दें। ठीक है, तो फिर डाल लिया कोशिका सेल। ठीक है, लिख लो, किसी जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, ये हो गई क्या, कोशिका की परिभाषा। ठीक, इसको हम दूसरी तरह से कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सेकेंड स्टेप, किसी जीव की, ठीक है, दूसरी तरह कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी जीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई कोशिका होती है। किसी जीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक, नई लाइन से लिख लेंगे, कोशिका में वह सभी भौतिक, रासायनिक एवं आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं, जो उसे स्वतंत्र रूप से जीवित रहने योग्य बनाती हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक, हो गया। इसके बाद बात आती है कि कोशिका जो है, कोशिका की खोज किसने की? उसके समझ में आया कोशिका क्या होती है? कोशिका की डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए, कोशिका की खोज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक, हाँ, तो कोशिका की खोज किसने की, कोशिका नाम कैसे आया, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। तो जो कोशिका आपको बताया, कोशिका एक ऐसी इकाई है, यह इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, कोशिका को जो खोज के पूर्व इसे हम देखना असंभव था, इसलिए इसे सूक्ष्मदर्शी देखने के लिए इसे किसका प्रयोग किया गया? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया। ठीक है, क्योंकि कोशिका को हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं किसने खोज किया। तो सन 1665, कब? सन 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। कौन से? 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, एक बार 1665 ईस्वी में
कौन? रॉबर्ट। ठीक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसे सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कार्क, ठीक है, कार्क थी, कार्क में इन्होंने सबसे पहले कार्क का एक टुकड़ा था, उसमें इन कोशिकाओं को देखा, जिसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई पड़ी। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई पड़ी। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे मिलाते जाएंगे। ठीक है, मधुमक्खी छत्ता ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही तो होता है। ठीक, ऐसा पूरा कार्क टाइप का, क्लियर, ऐसा था। तो इन्होंने इसी को सर्वप्रथम जब देखा, इसमें कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला। क्या नाम दिया इसको? सेलुला। इन्होंने कोशिका नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा है? सेलुला। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने जो कोशिकाएं देखी थी वो कैसी थी? कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, तो इसीलिए अब इनकी जो संरचना थी आपको बताया किसकी आकार की थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, और वास्तव में मृत पादप कोशिकाएं थी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, पॉइंट को, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर डालिए कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल लिखो। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के टुकड़े में इनको देखा, जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेलुला कहा। ठीक, तो जो नई पॉइंट्स लिख लेंगे, इनकी संरचना कैसी थी? मधुमक्खी के समान ना, इसको लिख लेंगे। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी, इनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, मधुमक्खी के छत्ते की समान थी, तथा वास्तव में ये मृत पादप कोशिकाएं थी, ठीक, क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद पॉइंट आता हमारा कोशिका से संबंधित जो खोज हुई, ठीक है। तो बात करते हैं कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज, ठीक है, बात कर लेते हैं। कोशिका से संबंधित ठीक, फिर डालिए कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज, क्लियर? तो जो अब कोशिकाएं से संबंधित प्रमुख खोजें, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट भी आए, ठीक है, क्योंकि कोशिका तो खोज 1665 में जब हुई,
तो केवल क्या हुई, कोशिका की खोज हुई कि एक प्रकार की कोशिकाएं इसमें दिखाई पड़ती हैं जिनका आकार मधुमक्खी के छत्ते के आकार है, जो फिर बाद में पता चला ये कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। लेकिन और सारे संगठन, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उनमें अनुवंशिक प्रक्रम की खोज अन्य वैज्ञानिकों ने की। ठीक है, तो उसमें केवल पॉइंट लिख लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम डाल लेते हैं इसी में, चाहे तो फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए आप। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, जीवित कोशिकाओं की खोज, जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वन, जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक, लिख लीजिए, जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने की। ठीक, कब की थी? 1674 ईस्वी में। बगल में लिख लेंगे 1674। जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की। क्लियर पॉइंट? पॉइंट याद समझ में आया ना? क्योंकि पहला पॉइंट क्या था, जो कोशिका की खोज हुई किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। तो जीवित कोशिकाएं जो जिंदा थी उनको किसने खोज किया? एंटोनी वन लीवेनहॉक। क्लियर पॉइंट? दूसरा पॉइंट, जो कोशिका में, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इस टाइम, कोशिका में केंद्रक की खोज, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक भी होता है, आगे पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो अभी पॉइंट केवल आपको बता रहे हैं पॉइंट कितने होते हैं। ठीक है, क्लियर? लिख लिया? फिर इसके बाद जो सेल थ्योरी, तीसरा पॉइंट हमारा है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट हमारा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडिन तथा स्वान ने स्लाइडन तथा स्वान ने स्लाइडन तथा स्वान ने 1838 एवं 39 में 1838 एवं 39 में प्रतिपादित किया। ठीक है, 39 में प्रतिपादित किया। अगला पॉइंट, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज, ठीक है, कोशिका में जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने कब? 1839 में। ठीक है, 1839 में। क्लियर? ठीक, अब इसी में अगला पॉइंट हमारा आता है कि जो कोशिकाएं थी, कोशिका क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इसी तरह विभाजित होती हैं। तो कोशिका विभाजन सिद्धांत, ठीक है, कोशिका विभाजन सिद्धांत विरचोन कोशिका विभाजन सिद्धांत या कोशिका विभाजन रुडोल्फ विरचोन ने 1855 में दिया।
ठीक, इसके बाद 6 नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी से क्या हुआ था, आपको केवल कोशिकाएं वैज्ञानिकों को केवल दिखाई पड़ी थी, लेकिन उनकी संरचना नहीं पता चली। कैसी संरचना है, संरचना केवल बाह्य संरचना पता चली थी, कैसी है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है, लेकिन उनकी मूल संरचना कैसी है, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया एवं इससे क्या पता चला, कोशिका संरचना, कोशिका संरचना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा कोशिका संरचना का अध्ययन किसने किया, नाल एवं रस्का। ठीक है, नाल एवं रस्का, नाल एवं रस्का, कब, 1940। ठीक है, 1940 में, 1940 में इन्होंने, ये दोनों वैज्ञानिकों ने, नाल एवं रस्का वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की तथा कोशिका संरचना का भी अध्ययन किया। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट। क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं अगली हेडिंग की, बस थोड़ा सा और पढ़ते हैं, जो कोशिका की विशेषताएं, फिर डालेंगे कोशिका की विशेषताएं, कोशिका की विशेषताएं क्या है, तो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। ठीक है, हेडिंग लंबी लिख लीजिए, कोशिका की विशेषताएं। तो जीवित कोशिकाएं जीवित भी होती हैं, मृत भी होती हैं, तो मृत कोशिकाएं विभाजन कर पाएंगी नहीं। तो हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में, कैसी कोशिकाएं होंगी, जीवित होंगी, जो इनमें हर एक तत्व पदार्थ संरचनाएं पाई जाएंगी। ठीक है, तो लिख लेंगे, जीवित कोशिका की मूल विशेषताएं निम्न हैं। जीवित कोशिका की मूल विशेषताएं निम्न हैं। ठीक, पहला पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है, मतलब ये अपने आप से विभाजन कर सकती हैं, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र रूप से विभाजन कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट, इनमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। आनुवंशिक सूचनाएं कैसे, कि इनकी जो पैतृक सेल में होंगी, पैतृक सेल में जो सूचनाएं होंगी वो डॉटर सेल में भी जाएंगी। ठीक है, जो मदर सेल में सूचनाएं होंगी वो डॉटर सेल में जाएंगी, ये से हो रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसके बाद इनमें स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर सकती है। अगला पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट हमारा है, यह स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर सकती हैं। ठीक है, अकेले ही एक कोशिका ही अपने पूरे जीवन को पूर्ण करने में सक्षम है। क्लियर हो पॉइंट। इसके बाद ये एक समान रासायनिक संगठन एवं उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं। ठीक है, ये एक समान रासायनिक संगठन तथा उपापचयी क्रियाएं दर्शाती। क्लियर हो पॉइंट। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर को इसमें चाहे तो कमेंट कर दीजिए, चाहे तो बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कैसी क्लास लगी, ठीक है, पढ़ने में अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया तो फिर से कोशिश हम और करेंगे आपके लिए। ठीक, और इसकी नोट्स जरूर बढ़िया एकदम फेयर कॉपी कंप्लीट करके रखिए, लर्न करते रहिए। ठीक है।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।